प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आज हम एग्जाम्पल 15 करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के 3 सवाल करेंगे जितने हो सकेंगे। तो पहले एग्जाम्पल 15 पढ़ते हैं। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन जो है दुगुना बड़ा है श्रेया से। 5 years एगो 5 साल पहले हिज एज वाज, यानी कि अर्जुन का एज वाज 3 times श्रेयास एज। श्रेया से वो 5 साल पहले 3 गुना बड़ा था, तो यानी उसका एज 3 गुना था 5 साल पहले। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी दोनों के एज की कंडीशन दी हुई है। ये है श्रेया, मान लो यहां श्रेया है और ये अर्जुन है। तो पहली कंडीशन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, यानी इसका श्रेया का 2 गुना, ट्वाइस। देखो अर्जुन इज ट्वाइस, वो दुगना है श्रेया से। तो अगर ये x होगा, इसकी एज मान लो x ईयर्स है, तो इसकी एज कितनी होगी? 2 गुना इसका 2x, 2 गुना इसका 2x होगा। अब क्या कह रहा है? ये तो प्रेजेंट हुआ, यानी प्रेजेंट समय में उसकी एज x ईयर, ये 2x ईयर। 5 years एगो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 5 साल पहले इसकी एज होगी जब x आज की डेट में है, तो 5 साल पहले इसकी x - 5 होगी। 5 साल घटा देंगे, इसमें 5 घटा देंगे इसमें, तो 5 साल पहले की उम्र इसकी है, और इसकी 5 साल पहले की उम्र क्या होगी? इसमें से 5 साल घटा दोगे, ये होगी। यानी 5 साल पहले इसकी उम्र x - 5 थी और अर्जुन की 2x - 5। अच्छा, ये कंडीशन दिया 5 साल पहले हिज एज वाज, इसका एज हिज मतलब अर्जुन का एज श्रेया से 3 गुना था, 3 times, हिज एज वाज 3 times श्रेयास एज। श्रेया के एज से ये 3 गुना था 5 साल पहले, यानी इसकी वैल्यू इससे 3 गुना ज्यादा है, इसकी वैल्यू इससे 3 गुना ज्यादा है। तो ये जो है ज्यादा है, तो इसमें 3 का गुणा कर दोगे। देखो इसकी वैल्यू 2x - 5, ये बराबर किसके होगा? अगर 3 गुणा कर दो x - 5 के, यानी इसकी एज में 3 का गुणा कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन देखो प्राप्त हुआ, ये 1 वेरिएबल का। देखो 3 यहां गुणा x जैसा लग रहा है, मिटा दे रहे हैं, तो 3x - 5, तो x वेरिएबल दोनों साइड का है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखो 2x - 5 बराबर 3 का, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 का इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो 3 का x में गुणा होगा 3x, और 3 का 5 में गुणा होगा 3 × 5 = 15। अब इसको हम इस वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, इस वेरिएबल को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 2x - 3x - 5 = -15। तो ये देखो 2x, अब इसको इधर ले जाओ, तो ये 2x, देखो 2x - 3x, 2x में से 3x जाएगा, तो ये बड़े में से
छोटा घट जाएगा वो बड़े का निशान, तो इसमें से ये घट जाएगा और इसका निशान रहेगा, तो ये माइनस निशान आएगा, ये बड़ा है, और 3x में से 2x निकल जाएगा, x आएगा, और ये जब इधर जाएगा तो -15, और ये माइनस इधर है, जब इधर जो है इधर जब ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये तो -x बराबर कितना हो जाएगा, -15 + 5। ये दोनों का अलग अलग निशान है, तो ये घट जाएगा और बड़े का निशान, तो बड़े का निशान माइनस, और 15 में से 5 घट जाएगा 10। तो ये चूंकि दोनों तरफ माइनस है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का गुणा कर दोगे तो दोनों प्लस कर सकते हो, तो ये इसमें x बराबर 10 आएगा। देखो x बराबर 10, तो x बराबर ये 10 आया, x बराबर 10, तो 2x, यानी इसकी 10 साल उम्र है और इसकी 2x बराबर 2 × 10 बराबर 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो एज यहां पे आप लिखोगे, देखो यहां हमने तो ऐसे लिख दिया, वहां मत लिखना है आप, तो एज ऑफ श्रेया इक्वल टू x इक्वल टू 10 ईयर्स, और एज ऑफ अर्जुन 2x बराबर 2 × 10 बराबर 20 ईयर्स, यही आंसर होगा। ये 10 साल और ये 20 साल का, ये 10 साल और ये 20 साल का। देखो अब 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, 5 साल, ये 10 साल है ना, तो 5 साल पहले ये 5 साल का होगा, श्रेया 5 साल की होगी, और अर्जुन कितने होगा, 5 साल पहले ये 20 साल है, तो ये 15 साल। तुम ये देखो कि ये 5 साल पहले 5 × 15 3 गुना है, इसकी उम्र इससे 3 गुना है, जो कंडीशन दी हुई है, तो ये कंडीशन पूरा फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा आंसर इसका ये होगा। अब देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.4 हम करेंगे। अमीना थिंक्स ए नंबर, अमीना एक नंबर के विषय में सोचती है, एंड सबट्रैक्ट 5/2, उसमें से 5/2 घटा लेती है, सबट्रैक्ट फ्रॉम इट, इसमें से 5/2 घटा लेती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स बाय 8, और जो रिजल्ट आया, यानी पहले उस संख्या में से 5/2 घटा दिया, जो आया उसमें मल्टीप्लाई किया कितने का, 8 का, तो रिजल्ट उसका, रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, तो ये वो 3 गुना उस नंबर का वो हो जाता है, तो सी थॉट ऑफ इट, जो नंबर सोची थी उसका 3 गुना हो जाता है, तो व्हाट इज द नंबर, तो वो क्या नंबर है। तो पहले देखो इसका ध्यान से बार बार पढ़ोगा उसको, कि अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सबट्रैक्ट, मान लो अमीना जो है सोचती है वो नंबर x है, ठीक है। अगर x के विषय में समझा, देखो ये अलजेब्रा में यही है कि ये कोई वेरिएबल मान लेंगे, तो वेरिएबल इसका माना x, और उसमें से सी सबट्रैक्ट 5.2, इसमें से 5/2 5/2 ये घटा देती है, 5.2 फ्रॉम इट, इसमें से सी मल्टीप्लाई, इसके बाद गुणा करती है रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट यानी घटाने पे ये आया, उसमें से आप मल्टीप्लाई कर देती है 8 का, हाँ, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, अब जो रिजल्ट आया ये, इसके बाद जो गुणा करने पे जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। देखो
वो सेम नंबर, देखो माना तो जो है उसने क्या था, माना x था ना, एज्यूम जो किया था, एज्यूम नंबर इज, देखो इसको बल्कि डिटेल में हम लिख देते हैं बेटे, नहीं तो कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा लिख देते हैं। एज्यूम नंबर इज x, पहला कंडीशन क्या है, सबट्रैक्ट 5/2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 और मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 8 तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 8। अच्छा, तो रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया ये क्या होगा, नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, तो वो कौन से नंबर थॉट की थी, ये x नंबर थॉट की थी, तो ये देख रही कि उसका वो रिजल्ट का 3 गुना आया, यानी ये इसका, ये जो है देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आया, इसका कहना कि ये नंबर इस नंबर से 3 गुना ज्यादा है, ये नंबर इस नंबर से 3 गुना ज्यादा है। जब द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो 3 गुना है द सेम नंबर, उस सेम नंबर से जो उसने सोचा था, तो ये जो है इसमें अगर 3 का गुणा कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा, तो देखो x माइनस 5/2 गुणे 8, ये 3 गुना होगा इसका 3x, 3 का गुणा करोगे 3 गुणे x बराबर 3x। अब इसको बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट तोड़ो, तो ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो देखो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, तो x इंटू 8 माइनस 5/2 इंटू 8 बराबर 3x, तो देखो 2 चौके 8 कट जाएगा, इसे नीचे 2 चौके 8, तो यहां हो जाएगा देखो ये 8x हो जाएगा माइनस 5 चौका 20 बराबर 3x। अब इसको इधर करो तो क्या होगा, है ना, ये वेरिएबल दोनों तरफ है, तो इस वेरिएबल को हम इधर ले आएंगे, तो 8x यहां प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 3x और 3x। अब इसको इधर ले जाओ, देखो हम स्टेप अप बढ़ा रहे हैं, इसको इधर ले जाओगे तो यहां तो ये हट गया और ये आ जाएगा, इधर माइनस है, ये इधर प्लस हो जाएगा 20, ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको घटा दो, 8x माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा, 5 में x का गुणा है, तो 5 जब इधर ले जाओगे, देखो इस 5 को बच्चों इधर जब ले जाओगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, उधर डिवीजन हो जाएगा, तो 20/5 हो जाएगा, ये फिर x बराबर 5 का भाग दे दोगे, 5 चौका 20, x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। अब देखो इसको टेस्ट करो, आंसर तो आपका 4 आ गया, लेकिन इसको टेस्ट करो, देखो टेस्ट इस तरह से करो कि संख्या x बराबर पहला 4 है, तो x माइनस, इसको देखो, इसको करो, तो यहां x माइनस 5/2 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 5/2। इसको देखो ये एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो, तो आप देखो इसका करोगे क्या होगा, 1 2 1 कम 2, एलसीएम लोगे इसका 2 आएगा,
1 दूनी 2, 4 दूनी 8, देखो 2 आएगा, 4 में 2 का गुणा होगा 8 माइनस 5, 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 में 5 का गुणा होगा ये गुणे 8, तो ये 5 में से 8 गया, 8 में से 5 गया 3 बटे 2 गुणे 8, तो 2 चौके 8, ये कितना आएगा 4 3 12, इसका आंसर 12 है। अब ये देखो जो पहली संख्या 4 थी, तो 4 का ये 3 गुना है, यही कंडीशन कह रहा है। ये देखो ये कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 का 3 गुना है 12, ये 3 का गुणा करोगे तो 12 आएगा। तो ये दोनों बराबर, ये संख्या ओरिजिनल संख्या इसके वैल्यू का ये जो है 1/3 होगा, या अरे 4 गुना होगा, ये चौथाई होगी। देखो इसका 4 गुना करोगे, ये 4 है तो इसका 4 गुना करोगे तो ये आएगा, या जो इसकी वैल्यू आएगी उसका चौथाई करोगे। देखो 12 का 1/4 करोगे तो 3 आएगा, 1/3 आएगा, सॉरी देखो हम गलत बोल रहे थे। तो 3 चौके 12, तो ये 3 टाइम्स इसका होगा, या 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा, ये 12 है, उसका 1/3 करोगे 4 आ जाएगा। ये अच्छा, अब a positive number is 5 times the another number। मान लो ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। ये अगर x है तो ये 5x होगा। If 21 is added to both number, अगर इन सब में 21 जोड़ दिया जाता है, यानी 21 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो ये नंबर हो जाएगा, ये 5 इसमें भी जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया, एडेड बोथ नंबर, द वन ऑफ न्यू नंबर इज ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तीसरा, a positive number, then one of the new number becomes the twice the other new number। देखो ये कह रहा है कि ये दुगना हो जाएगा अगर 21 जोड़ दो, इसमें 21 जोड़ दो तो कोई भी एक संख्या इससे दुगनी हो जाएगी। तो देखो ये ज्यादा होगी, ये तो देखो जब 5x + 21 है बेटा, तो ये हमेशा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर इसमें 21 जोड़ देते हो तो क्या होता है, वन न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, यानी ये वाला नंबर इसका दुगना होगा, यानी इसका दुगना ये होगा। तो यानी 5x + 21 इक्वल टू 2 गुणे x + 21, यानी इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। देखो ब्रैकेट हमेशा लिख करके करेंगे, इसमें ब्रैकेट, यही ब्रैकेट का है कि ये पहले इसको सॉल्व करने के बाद इसका गुणा होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो देखो इधर 5x + 21 हो गया, और इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 21 दूना 42, 21 में 2 का गुणा होगा, 21 दूना 42। अब इसको इधर देखो करो, तो ये 5x - 2x, 5x - 2x + 21 इक्वल टू 42। अब देखो इसको घटाओगे, 5x - 2x बराबर 3x
और इसको इधर ले जाओगे तो 42 माइनस 21, तो 3x बराबर 42 में से 21 गया 21, तो x क्या होगा, 3 का गुणा है तो इधर जाकर के भाग लग जाएगा, तो 21 बटे 3, 3 सते 21, 7। यानी ये संख्या, पहली वाली संख्या बराबर 7, यानी फर्स्ट नंबर क्या है 7। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, इसका 5 टाइम्स है, तो 7 गुणे 5, 5 गुना होगा 35, तो एक संख्या 7 और दूसरी संख्या 35 आई। एक संख्या 7 छोटी वाली और बड़ी संख्या 35 आई। अब तुम देखो बच्चों, इसको टेस्ट करके देखो कि 21 साल बाद क्या हो, अरे 21 जोड़ने पे क्या होगा, इसमें 7 में 21 जोड़ोगे, देखो यहां अगर 7 होगा और इसमें 21 जोड़ दो तो 21 7 28, और इसमें 21 जोड़ दो तो 35 प्लस 21, 5 1 6 और 3 2 5, देखो ये 56 हुआ और ये 28 हुआ, तो 28 दूना 56, इसका दुगना है ये, वही कंडीशन कह रहा है कि न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, ये दुगना हो जाता है द अदर न्यू, तो 21 जोड़ दोगे इसमें तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, सॉरी ये इसका ये दुगना हो जाएगा, तो ये 28 हुआ तो ये 56 हो जाएगा, ये 28 निकला तो ये 56। देखो बच्चों, अब क्या है, सम ऑफ द, देखो इसी में सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कह रहा है कि 2 डिजिट है तो उसमें मान लो ये इकाई है, ये दहाई है, ये यूनिट और ये 10। हम कोई संख्या इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी देखो इसका एज्यूम करेंगे, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, तो देखो अगर इसका जोड़ 9 है, अगर ये x है, मान लो हम इसको x मान लिए, तो ये कितना होगा, देखो ये प्लस ये बराबर 9, तो ये बराबर क्या होगा 9 माइनस ये, तो 9 माइनस एक्स। देखो अगर ये x होगा तो कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों का टोटल 9 है, तो इसमें से एक ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा 9 में से। देखो या ये इस तरह से करो आप, ठीक, देखो अगर ये a है और ये b है तो a प्लस b बराबर 9, तो ये b बराबर क्या होगा, देखो अलजेब्रा को समझो, b बराबर 9 माइनस a, तो हमने देखो यही किया 9 माइनस a, अगर ये a मान लिया तो ये 9 माइनस a होगा। अच्छा अब क्या कह रहा, when we interchange the digit, देखो जब अगर हम इंटरचेंज द डिजिट, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27। देखो कि अगर उसका हम जगह बदल देते हैं, देखो अगर देखो बच्चों अब ध्यान दो, ये बहुत बेसिक चीज समझने की है कि अगर देखो जैसे 56 है तो 56 में एक डिजिट ये है 6 और एक डिजिट है 5, तो ये संख्या 6 और 5 से जो संख्या बनाओगे तो ये 5 में 10 का गुणा होगा, 5 गुणे 10 प्लस 6, यानी यूनिट वाली संख्या को इसमें जो 10 टाइम दहाई का है, टेंस की जो संख्या है उसमें 10 का गुणा करके 6 जोड़ देंगे,
तो ये देखो 50 प्लस 6 बराबर 56। तो ये इस तरह से संख्या बनती है। अब ये जो अलजेब्रा का जो अगर संख्या लोगे जिसमें वेरिएबल है, तो इसमें देखो ये दहाई वाला अंक है, ये दहाई है और ये इकाई है। तो दहाई वाले में 10 का गुणा कर देंगे, 9 माइनस एक्स गुणे 10, जैसे ये हमने किया ये, और प्लस इकाई वाला संख्या ये जोड़ दो। इस संख्या में 10 का गुणा कर देंगे और ये जोड़ देंगे। तो ये 10 का गुणा किया और इसको जोड़ दिया, तो ये संख्या बन गई, ये संख्या बन गई ये, या इसको सॉल्व भी कर लो। तो इसको जब गुणा करोगे तो 90, देखो इसका इसमें गुणा करोगे, 90 माइनस 10x प्लस x, इसको क्या हो जाएगा 90 और 10x में से x घटेगा तो 9x, और ये प्लस बड़े वाले का निशान 9x। ये संख्या आ गई जो ओरिजिनल इन दोनों संख्याओं से बनी संख्या ये है। अब ये कह रहा है कि अगर उसका इंटरचेंज कर दो डिजिट, it is found that resulting new number when interchange the digits यानी इंटरचेंज द डिजिट मतलब कि हमने इसका जो इकाई का अंक है, देखो इकाई का अंक हमने, देखो यहां लिख दो, देखो 1 और 10, पहले हमने x माना और ये 9 माइनस एक्स हुआ। अब इसको इंटरचेंज कर दो, तो अगर ये हम 1 को कर दें 9 माइनस एक्स और 10 को कर दें x, इसका चेंज कर दिया नंबर, ये डिजिट हमने बदल दिया। तो ये डिजिट जो नया डिजिट हमने बदल दिया, इससे कौन सी संख्या बनेगी, इससे जो संख्या बनेगी, यानी दहाई वाले में 10 का गुणा करोगे x गुणे 10, इसमें 10 का गुणा करके ये वाली संख्या जोड़ दोगे 9 माइनस एक्स, देखो इसमें 10 का गुणा करके और ये वाली संख्या जोड़ दोगे तो ये संख्या आई। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 10x और प्लस 9 और माइनस x, तो 10x और माइनस x ये हो जाएगा 9x प्लस 9। देखो ये 10x और माइनस x 9 और ये 9 रहेगा, तो दूसरी संख्या ये हो गई न्यू, ये न्यू संख्या और ये ओरिजिनल संख्या। ये नई संख्या बन गई जब हमने इसका डिजिट बदल दिया, और ये ओरिजिनल संख्या थी। तो कह रहा है कि द न्यू नंबर, नया नंबर ये इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, इससे कितना बड़ा है 27, ये इससे 27 बड़ा है। ये संख्या नई संख्या ओरिजिनल संख्या से 27 बड़ा है। तो यानी इसमें हम अगर 90 माइनस 9x में हम अगर 27 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9। कोई संख्या अगर 27 बड़ी है तो दोनों संख्या लिख करके इसमें इधर वाले में बाएं तरफ जो है 27 जोड़ दोगे तो ये संख्या मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये इक्वेशन मिल गया वन वेरिएबल का। तो देखो 90 माइनस 9x प्लस 27 बराबर 9x प्लस 9। अब देखो बच्चों इसको इधर करो, देखो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि इसको इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9x और ये प्लस है, ये माइनस है तो इधर जाके फिर प्लस हो जाएगा, फिर 9x प्लस 9, इधर क्या बचेगा
90, देखो ये 90 और प्लस 27, देखो 90 प्लस 27, तो 27 जोड़ दो, 7 9 2 11, 117। देखो ये 90 और 27, तो इधर बचेगा 117। अब इधर ले आओ इसको, तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा बेटे, 9 और 9 18, और 9 इधर घट जाएगा, 117 और माइनस 9, तो 117, इसमें से 9 घटा दो, तो 9 8 17, 108, तो 18x, इसको इधर कर दो, बराबर 108, तो x बराबर x बराबर देखो, अब देखो x बराबर क्या होगा, 108 बटे 18, ये देखो गुणा करो, 2 9 18, 2 5 10, 9 6 54, यानी 6, यानी x बराबर 6 आ गया। देखो x बराबर 6 आ गया, ये x बराबर 6। अब देखो, जब पहली संख्या, देखो ध्यान देखो, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये 6 हो गया, इससे ये कितना होगा, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 बराबर 3, तो दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 6, इससे संख्या बनेगी 36, या इस संख्या में 3 में 10 का गुणा करो और प्लस 6 जोड़ दो, 10 तिहाई 30 और प्लस 6 बराबर 36, ये संख्या आपकी 36 आई। आप अगर इकाई दहाई का है, जो अंक गणित में जो है, जो अंक अगर मिल गया, तो इसको सीधे आप लिख सकते हो, दहाई की जगह वो लिख दो और इकाई की जगह 6 लिख दो, या इस तरह से कर दो। ये बच्चों आपका आज समय पूरा हो गया है। अब अगले उसमें हम जो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे, ये इसमें किसी पॉइंट पे अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, इसको डिटेल में उस पॉइंट को हम समझा देंगे, हैं, या नया वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जो है हमें भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा दें, तो जो भी हम लोड करेंगे, तो आपके पास इंटीमेशन चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।